किलो प्रेम, 2.5 किलो प्रेम। अरे नमस्ते नमस्ते। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, अक्सर ये सवाल मेहमानों से दरवाजे पे पूछा जाता है, इसलिए पूछा। भाई साहब, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बस इनकी मजाक करने की आदत है। अरे अब बोल ही दिया है तो बुरा क्यों मानने का है, नहीं? आइए आप लोग आइए, बैठिए। बैठो। ये प्रज्ञा जी, पीयूष की बुआ, ये रागिनी जी। नमस्ते जी। ये हमारा छोटा तुषार है और ये मेघना है, आप तो जानती ही नहीं। हाँ, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। और बड़ी नम्रता, वो तो आ नहीं पाई। क्या है कि हमारे दामाद पुलिस में है ना, तो उनको काम आ पड़ा है। जी। पीयूष बस अभी आता ही होगा। अरे कहा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम है ना। लेकिन अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, पर अगर ऐसे हुआ तो? आ बेटा, तू भी यहीं आके बैठ जा। आजा, जीजी के साथ बैठ। भाई साहब, वैसे एक बात तो है, आपका बेटा पीयूष बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का है। हम लोग एक बार मिल चुके हैं उससे, और हमारी दीपिका तो ये तारीफों के पुल बांधती रहती है। मैं तो दीपिका दी के हाथ का कुकर केक खा के उनकी फैन हो गई थी। शायद भगवान ने भी यही चाहा था कि दीपिका हमारे घर की बहू बने। लग गए लंका, लेट हो गए। पीयूष का ही फोन है। हेलो। हेलो माँ, कहाँ हो आप लोग? अरे बेटा, हम सब यहाँ पहुँच गए हैं। तू कहाँ है? हम बस पहुंच ही गए, समझो आ रहे। अच्छा, जल्दी आजा। जी आ रहे, बस बस आता ही होगा। थैंक यू। वो तारिका नहीं है। ये क्या, मुंह पर दरवाजा बंद किया? बोला ना आपको, नहीं है। अरे एक मिनट, हम क्या उठाए गिरे दिखते हैं क्या? तारिका के दोस्त हैं हम, और वो हमारे घर वाले भी आए हुए हैं अंदर। देखो, यहाँ कोई नहीं आया और मुझे लगता है आप भी किसी गलत घर में आ गए हो। गलत घर? ये सारिका का ही घर है ना? हाँ, सारिका दीदी का घर यही है, पर सारिका दीदी घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई है? वो दीपिका दीदी के घर गई हुई है। दीपिका के घर पे क्यों चली गई सारिका? क्योंकि दीपिका दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ गई है। अगर आपको कुछ काम है तो आप भी वहीं चले जाइए। अरे दीपिका को लड़के? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है इस लड़की के। अरे भाई, जो तुमसे मिलना चाहती थी, अब हाथ से अंगूठी महीना है ना उसका चौड़े में, समझ रहे हो? तेरे बाबूजी ने तो हाँ भी कर दी है, और उन्होंने कहा है कि अगर तेरी शादी होगी तो इसी लड़की से। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने उसे सिर्फ तेरे लिए बनाया है। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। माँ बाबूजी रिश्ता लेकर दीपिका के घर चले गए। इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई? लो बेटा लो। अरे पीयूष बेटा, कहाँ हो तुम? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ, तू वो सब छोड़, तू हमें बता तू है कहाँ? हम दीपिका के घर पे है। तू भी तो यहीं आ रहा था ना? अरे नहीं माँ, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आप लोग गलत घर में चले गए हो। क्या? अरे हाँ माँ, हम किसी और से शादी करना चाहते हैं, दीपिका से नहीं। कहाँ है, कहाँ वो, कहाँ तक पहुंचा है, पूछो जरा। वो बस। माधुरी जी, सब कुछ ठीक है ना? जी जी जी। अब
पीयूष बेटा हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी आवाज कट रही है। हम बात करते हैं इधर आंटी कहीं से। हमारे कमरे में चले जाइए ना, वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा। ठीक है। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो। हेलो। पीयूष बेटा तू क्या बोल रहा है? तू किसी और से शादी करना चाहता है? माँ हम सारिका से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे। बेटा हम लोग सब यहाँ आ चुके हैं, यहाँ सबको ये लग रहा है कि तुम और दीपिका। अरे माँ हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। देखो माँ बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, आप लोग निकल जाओ वहाँ से। पीयूष ऐसे कैसे निकलेंगे हम? वो हमें नहीं पता माँ, आप लोग बस निकल जाओ। माँ हम सारिका से प्यार करते हैं, दीपिका से बिल्कुल प्यार नहीं करते। आप लोग प्लीज निकल जाओ वहाँ से। हम कोशिश करते हैं। निकल जाओ अभी। हाय भगवान। आंटी जी हाँ बेटा आराम से आराम से आराम से। आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे नहीं नहीं आंसू नहीं है ये, हम कढ़ाई का काम करते हैं ना, कभी कभी हमारी आंखों में पानी आ जाता है। पक्का? बात बढ़े उससे पहले ही बात खत्म करनी होगी। दीपिका के घर जाना होगा। हाँ। चल यार, हमेशा जरूरत के टाइम पे ही धोखा दे तू। सुनिए पीयूष तो नहीं आ पाएगा तो फिर बात आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम फिर किसी दिन आते हैं ना। फिर किसी दिन? अरे वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग है ना बात करने। नहीं वो वैसे वो कौन से कसीदे पढ़ने वाला यहाँ आके? मतलब हमारी शादी की बात तो हमारे अम्मा और बाबूजी ने तय की थी ना, तो रिक्शा, पता नहीं वहां क्या कांड हो गया होगा, फोन करके पता करते। पीयूष का फोन है, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, इतने उतावले क्यों रहे महाराज? आज तो हम तुम्हें निपटा के ही आएंगे। चलो रख दो फोन। हाँ भाई बिल्कुल सही है बात। अरे भैया के होते हुए किसी और की जरूरत है ही नहीं, तो जो भी करेंगे अरे भैया ही तो करेंगे। हैं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं जी। जी एक बार पीयूष आ जाए तो फिर उससे बात कर लेंगे ना। और उससे क्या पूछना, वैसे वो तो घोड़ी पे बैठने के लिए तैयार ही है। रिक्शा रुको, कहाँ जाना है? चलो सीधा। दीपिका बेटा तुम्हें तो कोई समस्या नहीं है ना? मिश्रा जी हमारी बात करें तो हमें दीपिका पसंद है। अरे भैया दौड़ाओ जल्दी वरना जिंदगी रुक जाएगी। हमारी तरफ से तो रिश्ता एकदम पक्का। अरे सुनिए तो क्या सुनना सुना ना, मिठाई के डब्बे ले आए हम लोग। अरे जाओ मुंह मीठा करवाओ। अरे एक मिनट भाई साहब, आप लोग हमारे घर में आए, हम मुंह मीठा कराते हैं। एक मिनट मिश्रान, नहीं अगर माधुरी जी चाहती हैं कि पीयूष बेटे के आने तक इंतजार करें तो थोड़ा रुक सकते हैं, वरना आप जैसा चाहें जो चाहें। अब क्या हो गया? चलो ना भैया। लगता है भैया गैस खत्म हो गया। गैस भी आज ही खत्म होनी थी तुम्हारी। रिजर्व में डालो। चलो भैया, अब तक रिजर्व नहीं चल रहे थे। केस लगा देंगे तुम पे, मक्कर कहीं की। अरे अरे भैया पैसा तो दो। अरे भैया हम लोग तो शादी की बात पक्की कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। और तुम इतनी बहरा क्यों रही हो?
ये सब बड़ों का काम है और पीयूष को तो बस अब सज धज के मंडप में बैठना है। वैसे मिश्रा जी, पीयूष की माँ की तसल्ली के लिए आप अपने मुंह से खुद बोल दीजिए कि आपको रिश्ता मंजूर है। मंजूर है जी, बिल्कुल मंजूर है। वाह, अरे मिश्रायन, ऐसे ही गले मिलती रहोगी या मुंह मुंह मीठा करवाओगी? चलो चलो चलो। लो बताओ, इतना बड़ा दिन है और पीयूष जी गायब है। माता रानी जल्दी से पीयूष जी को भेज दो, बस अब और इंतजार नहीं होता हमसे। अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे क्या हुआ बेटा, इसे हाँफ क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं, वो सब ठीक है। वो माँ बाबूजी वो तो कब के निकल गए बेटा। अरे मिश्रायन, अरे अच्छा हो बेटा, आप आ गए। वो बहुत बहुत बधाई हो। लो ना बेटा, मुंह मीठा करो। लो, अरे एक तो लो। बता दो क्या? नहीं नहीं नहीं, लंबा कांड हो जाएगा, पहले घर जाके बात करते हैं। क्या हुआ बेटा, बहुत टेंशन में दिख रहे हो, सब ठीक तो है? अच्छा अंदर तो आओ। नहीं आओ अंदर। नहीं अंकल, अरे माफी मांगते, वो ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया था ना, तो टाइम पर नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, अंदर आओ। मिलते बाद में, बाद में मिलते। बेटा अरे ऐसे, अरे इसे क्या हुआ? हाँ? अरे हुआ होगा भाई कुछ ऑफिस में। मुझे लगता है माधुरी जी इसी वजह से कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। बहुत भले लोग हैं ना। हाँ, खुशी तो बांट ली, लेकिन अपनी परेशानी नहीं बांटी। माँ बेटे दोनों अपनी परेशानी छुपा गए। यही है अच्छे लोगों के लक्षण। पति और सास दोनों अगर सही मिल जाए तो लड़की के समझो भाग खुल गए। ये तो है। मिश्रायन, निश्चिंत हो के तान के सो जाओ, हमारी दीप दीपू दीपिका के भाग खुल गए हैं। लेकिन हमारे दामाद से अच्छा कोई नहीं। अच्छा जी, बोलो अभी से दामाद लाडला हो गया। वाह, भगवान करे जो भी उसकी परेशानी हो सब दूर हो जाए। वैसे तो सारे आगरा शहर में लुंडियारगिरी करता रहता है तुम्हारा ये सांड सुपुत्र। आज ऐसे शाहजहां के साथ कौन सी मीटिंग फिक्स हो गई थी कि मिश्रा जी के घर पे नहीं पहुंच सका? हम बता रहे हैं भैया, ये जो आजकल के लड़के हैं ना, एकदम झंडू है। बस इनकी मर्जी का करते रहो। हमें लगता है कुछ बात समझने में गलती हो गई। हमारी तो उसे समझने में गलती हो गई। इसे फोन लगा के देखे क्या कहाँ है ये बंदा। ले, फोन बंद है उसका। अरे तुम क्या फोन लगा रही हो? बता तो दिया फोन बंद है। जमुना किनारे छोड़ के चला। लो, प्रकट हो गए बड़े बाबू हैं? पीयूष कहाँ गए थे भाई? ऐसी कौन सी कुश्ती लड़ने गए थे कि मिश्रा जी के घर पे नहीं पहुंच पाए आज? हम वहाँ गए थे पर आप लोग निकल चुके थे। निकल चुके थे मतलब? तुम्हारा ससुराल है, हमारा ना है। तंबू गाड़ के वहां लेट जाते के सब लोग हैं? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था, क्या हुआ? हाँ, वो बैटरी खत्म हो गई थी। अरे तो तू भी खत्म हो जाता उसके साथ। और ये ऐसे क्या था अपने ससुराल? बाबूजी हमें ओए, कहीं तुम कबूतर काले तो नहीं कराए वहां पे हैं? ये पता चला इसकी शक्ल देख के तो शादी से ही मना कर देंगे वो लोग हैं? मना कर देते तो वो अच्छा होता। क्या बोला? हाँ? सुनाई नहीं दिया ठीक से, ऊंचा बोल थोड़ा। क्या बोला? बाबूजी हमें दीपिका से शादी नहीं करनी। एक अजीब सी घबराहट हो रही है हमें। क्यों पर? पता नहीं, ऐसे लगा था जैसे
कहीं पीयूष जी के मम्मी डैडी मना कर देते तो? पागल है क्या? और देख ना, पीयूष जी भी नहीं आए और हम ऐसे ही दीपिका मिश्रा से दीपिका पादुकोण बनकर घूम रहे थे। नए रिश्ते की घबराहट है और कुछ नहीं है। वो सब लोग ना तुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और पीयूष तो तुझसे बहुत प्यार करता है दीपिका। पता नहीं सारिका, एक अजीब सा डर लग रहा है हमें, जैसे एग्जाम्स में होता है ना, दिल धड़कने लगता है जोरों जोरों से। अरे यार तू इतना क्यों सोच रही है? देख, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को भी लड़की पसंद है और लड़की की मम्मी को भी लड़की पसंद है, तो यार सब कुछ सेट है। और चिल्ला चिल्ला कर बोल दे, ना लगने वाली नजर भी हमें लग जाएगी। चल हट, बेस्ट फ्रेंड्स की ना कभी नजर नहीं लगती। बेस्ट फ्रेंड कहाँ थी जब हमारा रिश्ता पक्का हो रहा था? बड़ी गई थी ऑडिशन देने। सॉरी। नो प्रॉब्लम। दीपिका से शादी नहीं करनी है? अरे तो क्या दीपिका पादुकोण को निमंत्रण दे दे आगरा शहर में? अरे पूछो अपने सन से, क्यों नहीं कर रहे हैं उससे ब्याह? बाबूजी, हम दीपिका से प्यार नहीं करते। क्या? उससे प्यार नहीं करते? अरे कल तक तो दीपिका से ही प्यार था ना? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़की को घुमाया फिराया, गार्डन ले गए, दिल के जज्बात बयान कर लिए, माँ बाप को भी बोल दिया जाइए रिश्ता लेकर जाइए उसके घर में, हैं? और जब वक्त आया तो पल्ला झाड़ लिया, हमें तो उससे प्यार ही नहीं, शादी ही नहीं करनी है। बदतमीज! ऐसे सड़क छाप आवारा लड़कों की तरह बर्ताव इस घर में नहीं चलेगा। तुम्हें दीपिका के साथ ही शादी करनी पड़ेगी, समझे? बाबूजी, हमने कब कहा हम उस मोटी से शादी करना चाहते? वो तो आप सबने समझ लिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है बाबूजी? मोटी? अरे जब घुमाया फिरा तब तो मोटी नहीं थी, और तू उससे मोटी कहता है? अपने साइज तो देख ले। और लड़की मोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो घर में रहना है, पर दुबला पतला तो तुम जैसे दुमछल्लों को होना चाहिए। दीपिका सिर्फ हमारी दोस्त है बाबूजी, इसलिए उसके साथ घूमते थे, और वो हमारी दोस्त की दोस्त है इसलिए। अब तीसरा कौन आ गया बीच में? वो हम जिससे प्यार करते, दीपिका उसकी दोस्त है। जिससे प्यार करते? अरे पर कौन? सारिका। बाबूजी, हम सारिका से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। मेघना, तू तो जानती थी ना सारिका के बारे में, हैं? बता बाबूजी को। देखो, तुझे पता था सारिका के बारे में? हाँ? अरे क्या हाँ नहीं, गर्दन में क्या स्प्रिंग लगी है? पता था या नहीं? अरे पता था तो जब रिश्ता लेकर गए तब क्या मुंह पे ताले पड़ गए थे तुम्हारे भी? पापा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि शायद अब पीयूष भैया दीपिका दी को ज्यादा लाइक करते। बाबूजी, बाबूजी, हम जानते हैं हमेशा आपकी परेशानी का कारण हम रहे, और शायद आज भी हमारी वजह से आपकी नाक कटी हो, पर बाबूजी आज हमारी गलती नहीं है। बाबूजी, हम सारिका से प्यार करते हैं और वो भी हमसे उतना ही प्यार करती है। अगर हमने किसी और से शादी कर ली तो सारिका पे क्या गुजरेगी? बाबूजी, दीपिका के साथ जो हुआ वो गलती से हो गया, और हम जानबूझकर सारिका के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बाबूजी प्लीज, ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी खुशी का सवाल है, प्लीज आप बात को समझिए। हम सारिका से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं बाबूजी, प्लीज।